I hope you all are good. Today we continue our chapter number 9, financial management. Before this video, we discussed financial planning. Financial planning complete. Okay. Today we discuss capital structure and financial leverage and finish this chapter. Okay. So let's start. Capital structure. It means proportion डेप्थ एंड इक्विटी. इसका मतलब ये है कि ये डेप्थ और इक्विटी का प्रोपोर्शन है. ओके. फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होगा आपका डेप्थ अपॉन इक्विटी. डेप्थ को साधारण भाषा में लोन भी कहा जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे शेयर लिए हुए होते हैं, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. तो क्लियर है? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर इट मींस प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी. इट मींस प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी फॉर फाइनेंशियल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू डेप्थ अपॉन इक्विटी, लोन अपॉन शेयर. फैक्टर कौन कौन से हैं इसके? कैश फ्लो पोजीशन मीन्स जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, हम वो देखते हैं कि हमारे कैश की पोजीशन क्या है. डे टू डे खर्चे के लिए कैश हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट ठीक है कि नहीं है. फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये इनकी सिचुएशन क्या है. कॉस्ट ऑफ डेप्थ मीन्स हमने जो डेप्थ लिया है, जो हमारा लोन है, उसकी कॉस्ट क्या है. इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? मींस इंटरेस्ट किसका? कवरेज रेशो का. अर्निंग बिफोर टैक्स क्या क्या लिखा? इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट. अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट मींस वो अर्निंग जो टैक्स से पहले हो या इंटरेस्ट से पहले हो, वो और अपॉन इंटरेस्ट. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आपने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर इशू कर रखे, उनकी कॉस्ट क्या है, ये कैलकुलेट करना. और ये सब कम करने के बाद कैश फ्लो पोजीशन, रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट मींस जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है उनमें से रिटर्न कितने की आ रही है, ये कैलकुलेट किया जाता है. और प्लस कंट्रोल मीन्स कंट्रोल कितना है आपका, मीन्स आपने जो प्लान किया है उसमें से कितना फुलफिल हुआ है. तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके. आफ्टर दैट टुडे वी डिस्कस फाइनेंशियल लिवरेज. ट्रेडिंग इन इक्विटी, इसको फाइनेंशियल लिवरेज भी बोला जाता है, ट्रेडिंग एंड इक्विटी भी, ट्रेडिंग इन इक्विटी भी बोला जाता है. और शेयर प्रपोर्शन डेप्थ ओवरऑल कैपिटल मींस प्रपोर्शन किसका? डेप्थ का ओवरऑल कैपिटल, जितनी भी कैपिटल है उसका प्रपोर्शन होना. फॉर एग्जांपल कैपिटल अगर आपकी 1 लाख की है और 90% ऑफ कैपिटल कितना होगा? 10,000. तो इसको निकालेंगे 1 लाख अपॉन 10,000. परसेंटेज आ जाएगी फाइनेंशियल लिवरेज की, कितनी आ जाएगी? 10%. इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम. ओके. आफ्टर दैट फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल बिफोर दिस फिक्स कैपिटल मैं इसके बारे में और डिटेल से बताना चाहूंगी. फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स हमारे जो फाइनेंशियल है, ट्रेडिंग का जो मनी है, इक्विटी की है, या शेयर प्रपोर्शन, शेयर का प्रपोर्शन है हमारे ओवरऑल कैपिटल. मीन्स शेयर का वो प्रपोर्शन जो ओवरऑल कैपिटल से प्रपोर्शन, वो अनुपात जो बाकी कैपिटल से कैलकुलेट करें, तो उसको फाइनेंशियल लिवरेज बोला जाता है. ठीक है. मीन्स यहाँ पे आप 1 लाख की जगह 5 लाख, आप ये सोचेंगे कि मैम ने काफी सिंपल सा कर दिया है.
आप इसकी जगह 5 लाख का भी 10% कर सकते थे, सेम थिंग आएगी। सपोज दैट कैपिटल हमारी 5 लाख की है, 5 लाख का 10% 50,000, ओके। मीन्स कोई डाउट नहीं है, मीन्स वो फाइनेंशियल लीवरेज वो प्रोपोर्शन है जो रेदर देन बाकी कैपिटल का होता है। मीन्स 10% अगर फाइनेंशियल लीवरेज है तो 20% है तो 30% है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने कल भी कराया था, बट फिर आज रिपीट किया है जिससे कि इसके बेस पे फैक्टर कराने थे मुझे, ठीक है। आफ्टर दैट फिक्स कैपिटल, मीन्स फिक्स कैपिटल क्या होती है ये भी लेट्स सी। इट्स इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल इन लॉन्ग टर्म। ये वहां इन्वॉल्व होती है एलोकेशन में ऑफ फर्म कैपिटल इन लॉन्ग टर्म। जो आपकी जो कैपिटल है वो किस में आ रही है, लॉन्ग टर्म में आ रही है। असेट्स एंड प्रोजेक्ट, जो आपके असेट्स में आ रही है या प्रोजेक्ट में आ रही है, मीन्स वो चीज फिक्स कैपिटल मीन्स वो पूंजी जो हम बिजनेस के लिए लगाते हैं, हमारी सिक्योर मनी होती है जो हम लगाते हैं। फिक्स मीन्स उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मीन्स उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स क्या, जैसे लीज पे हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, या कोई 5-7 ईयर के प्रोजेक्ट हो गए, है ना, तो ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की नीड क्यों होती है, वर्किंग कैपिटल ही एक ऐसी चीज होती है मीन्स हमारे पास जितनी असेट्स है करंट, जो हम इजीली क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और करंट लायबिलिटी जो हमें 1 ईयर में वी आर लायबल टू पे, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स वो असेट्स जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो लायबिलिटी जिसको हम पेबल है, लायबल टू पेबल है कितना 1 ईयर में। तो ये दोनों चीजें आती हैं। तो एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो मोर देन रखना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा होता है उतनी कंपनी पोजीशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो कंपनी अगर अपने उसको वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा रखती है, उससे उसको कोई एक्सपेंसेस या कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाती है जिसको पे करना हो, या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए आपके बिजनेस में, अप एंड डाउन आए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल फुलफिल करती है, ओके। सो टुडे कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स मार्केट में हम फाइनेंस किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे। थैंक यू सो मच।